मेरे घर में मुझे अपने अब्बू से प्रॉब्लम नहीं हुई, अपने भाई से प्रॉब्लम नहीं हुई, सही सही अपने सही। शोहर से प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे कहाँ से प्रॉब्लम हुई? अपनी अम्मी से। एक प्लेयर का सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। हमारी जो आज की मेहमान है, वो प्लेयर्स और अकेडमीज़ और पब्लिक के दरमियान एक ब्रिज का काम करती हैं। आपने एक बात की थी कंजर्वेटिव माइंडसेट की, तो उसके बावजूद आपने किस तरह से स्पोर्ट्स को परस्यू किया? जो हमारी यहाँ की औरतें हैं ना, जो माएँ हैं, हम्म। जो हमारी सासें हैं, जो हमारी बहनें हैं, उन उन उनसे ये चेंज होता है। मेरे अम्मी-अब्बू का जो रिलेशन था आपस में, वो कोई इतना हेल्दी रिलेशन नहीं था। तो सिर्फ़ घर से बाहर निकलने के लिए स्पोर्ट्स वो एक ज़रिया था मेरे लिए अच्छा। कि मैं घर से बाहर, मतलब एक ज़रिया था मेरे लिए कि मैं घर से बाहर निकल जाऊँ। और अक्सर मुझे जो लोग मिलते हैं उनको वही नहीं पता होता। दे वाज़ लाइक अकेडमी कहाँ है? अकेडमीज़ तो हैं ही सही। नहीं। खेलने की जगहें कहाँ हैं? खेलने की जगहें तो हैं ही नहीं। उस वक़्त जब मेरी शादी हुई थी तब आई वाज़ एट द पीक ऑफ माय करियर। एंड यू बिलीव मी कि मुझे एंग्ज़ायटी के अटैक्स हुए, मुझे डिप्रेशन हुआ कि मैंने एक बार खुद को और बच्चों को मारने की कोशिश की। दिस इज़ ट्रू। हमारा जो करंट एरा है ना, अगर आप मुझसे 2 लफ्ज़ों में पूछें, दैट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया। आप जब तक स्पोर्ट्स को इंडस्ट्रियलाइज़ नहीं करेंगे, आप स्पोर्ट्स को फिज़िकल एजुकेशन में दबा के रखेंगे, आपका स्पोर्ट्स कहीं हेलो एंड वेलकम टू अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड। भाई आजकल चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या कोई भी गेम हो, वो बड़ा मॉडर्नाइज हो गया है। सही, अब एक प्लेयर का सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। बेटर रिप्रेजेंटेशन, बेटर अपॉर्चुनिटीज़। हमारी जो आज की मेहमान है, वो प्लेयर्स और अकेडमीज़ और पब्लिक के दरमियान एक ब्रिज का काम करती हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तान को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। आए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक-ठाक। अच्छा अंबर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आपने किस किस गेम में रिप्रेजेंट किया हुआ है, और आपने एक बात की थी कंजर्वेटिव माइंडसेट की, तो उसके बावजूद आपने किस तरह से स्पोर्ट्स को परस्यू किया? मैंने 5 क्लास में स्कूल चेंज किया था। तो हमारे यहाँ पे जो मेरा जो बेसिकली जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हम कराची से हैं, हम वी आर द नेटिव्स इन कराची। तो अच्छा। हमारा जो ख़ानदान है वो ज़्यादातर लड़कियों को इतना प्रमोट नहीं करता। लाइक आप यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि पठानी ऐसी फैमिली है कि जो हम्म। लड़कियों को ज़रा बंद करके रखती है। नहीं, हमारी जो फैमिली है वो भी लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है। सही। तो मैं 5 क्लास में जब मैंने स्कूल चेंज की थी, प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूल में मैं शिफ्ट हुई थी, क्योंकि मेरे भाई को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना था। ओ तो मेरे हो। पेरेंट्स ने ये बोला कि हम इसको गवर्नमेंट स्कूल में करा देते हैं। अच्छा, इत्तेफ़ाक ये हुआ कि वहाँ पे हमारे जो स्कूल थी गवर्नमेंट स्कूल, वो वहाँ पे ना स्काउटिंग होती थी। सही। तो वहाँ पे स्काउट कैंप पूरी हुई थी अब मेरी 6 क्लास में। वहाँ पे स्काउट कैंप पूरी हम को मैं सेलेक्ट हुई थी उसमें, और फिर हम कोरंगी गए थे। कोरंगी से वो जो कैंप पूरी हुई थी, वहाँ से मैंने वॉलीबॉल खेलना शुरू किया। अच्छा। और वहाँ से जो वॉलीबॉल की मेरी जर्नी चली, वो इस वक़्त तक भी चल रही है। उसके अलावा, वॉलीबॉल के अलावा, आपने में बैडमिंटन में भी? बैडमिंटन, हाँ, मैंने बैडमिंटन शुरू किया था जब मैं कॉलेज में आई थी। वहाँ से मैंने बैडमिंटन शुरू किया था। इसके अलावा हमारे स्कूल में डिबेटिंग भी होती थी। तो आई वाज़ इन माय डिबेट कमिटी टू, जो डेलीगेट्स यानी होते कि हैं। कंजर्वेटिव माइंडसेट के बावजूद आपने कुछ करना था, तो हाँ, आपने। हमारा जो घर था वो ज़्यादातर जो मेरे अम्मी-अब्बू का जो रिलेशन था आपस में, वो कोई इतना हेल्दी रिलेशन नहीं था। तो सिर्फ़ घर से बाहर निकलने के लिए स्पोर्ट्स वो एक ज़रिया था मेरे लिए अच्छा। कि मैं घर से बाहर, मतलब एक ज़रिया था मेरे लिए कि मैं घर से बाहर निकल जाऊँ। स्पोर्ट्स यानी वे ऑफ था एक हर हाँ, चीज़ वे से। ऑफ क्या बोलते हैं हम उसको, एस्केप था कि हम सही घर सही। से निकल के, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रहना शुरू हो गई थी। तो जैसे गेम्स होते थे तो मैं उसमें भी चली जाती, जो कुछ भी हो रहा होता था जो मिलता था। मैं उसमें चली जाती थी। तो एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट ये यानी हुआ कि वो वाला सीन हो गया कि 2 वक़्त की रोटी और 1 वक़्त का स्पोर्ट्स चाहिए था हाँ, और ज़िंदा रहने के नहीं, लिए। 2 वक़्त का स्पोर्ट्स और बाकी रोटी चाहिए थी। तो ये हुआ कि फिर निकल के डिबेट्स वग़ैरह भी हमारे स्कूल में बहुत होते थे। मैंने कामयाब नौजवान में कराची के जो डेलीगेट गए थे, जो सही। उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। एंड वहीं वहाँ से मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी शुरू हुई। अच्छा, तो वैसे जो कंजर्वेटिव माइंडसेट की आपने बात की, वो कराची में मेरे ख्याल में इतना अब देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपकी फैमिली इस तरह की थी। और इसके अलावा मैं देखता हूँ कि केपी के साइड जो गिलगित बल्तिस्तान है, ये सब है, ज़्यादातर जो एमएमए फाइटर्स आ रहे हैं और इस तरह के स्पोर्ट्स, इवन इन हॉकी और फुटबॉल, तो वहाँ से काफ़ी आ रहे हैं। हालांकि हम लोग का माइंडसेट ये है कि वहाँ पे जो है ना कंजर्वेटिव माइंडसेट है, लेकिन वहाँ से तो फिर अब स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़, वुमेन आना शुरू हो गई हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगी आप कि वहाँ से कैसे आ रहे हैं? आप अगर ज़्यादातर स्पोर्ट्स की टीम्स कराची की जो या सिंध की जो टीम्स है वो अगर उठा के देख लें, जो कराची को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हुँ। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान के खिलाड़ी हैं। हुँ।
और इंटीरियर के खिलाड़ी हैं। सही मुझे सही उनसे कोई मसला नहीं है, अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए, जिसके पास टैलेंट है वो आ गया है। लेकिन हमारे यहाँ से टैलेंट क्यों नहीं निकल पा रहा? हमारे यहाँ से टैलेंट इसलिए नहीं निकल पा रहा कि हमारी जो आवाम है उसको ये शऊर ही नहीं है कि स्पोर्ट्स है ना, हमारे यहाँ बहुत एक बॉक्स में बंद हुआ हुआ है। यानी जो एथलीट्स हैं उनको पता है कि हाँ, यहाँ जाना है। जैसे अब मैं हूँ, मेरे बच्चों के लिए मुझे पता है, मेरे कज़न्स के लिए मेरे को पता है, मैं उनको बता सकती हूँ कि यू गाइस कैन गो देयर एंड यहाँ से आपको एक वे मिलेगा खेलने के लिए। आप अक्सर मुझे जो लोग मिलते हैं उनको वे ही नहीं पता होता। देयर वाज़ लाइक अकेडमी कहाँ है? अकेडमीज़ तो हैं ही नहीं, सही खेलने की जगहें कहाँ हैं? खेलने की जगहें तो हैं ही नहीं। मतलब उनको कुछ भी नहीं पता होता। तो आई एम ट्राइंग कि आपने जो सवाल किया कि हमारे जो टीम्स होती हैं उसके अंदर ज़्यादातर यहाँ से लोग, क्योंकि वहाँ के लोगों को वहाँ पे अच्छा होता पता है क्या है? आपको मैं एक सिनेरियो रख के बताती हूँ। जैसे कोई पसमानदा इलाका है ना, तो सारी एनजीओज़ का ध्यान वहाँ पे होगा, सही सारी चीज़ों का ध्यान वहाँ पे होगा, वहाँ पे स्कूल्स खुलने होंगे, वहाँ पे चीज़ें खुल रही होंगी, वहाँ पे अवेयरनेस फैल रही होगी, वो इलाका सही सही फल-फूल रहा है। अब सही हम हैं जैसे, अब हमारे इलाकों में कोई तवज्जो ही नहीं देता और सही हम उस चक्कर में वो लोग मिडिल क्लास ही मतलब फंसता है हमेशा। हाँ, मतलब वो लोग तो निकल जाते हैं, उनको पता चल जाता है सब कुछ, वो वेज़ उनको पता चल जाती हैं, लेकिन हम लोग जो होते हैं ना वो फँस जाते हैं। यानी हम बीच में रह जाते, मिडल क्लास ही रह सही, जाता तो है। ये उनको कंजर्वेटिव माइंडसेट जो है चेंज कैसे होगा फिर? अब इसका क्या हल है? आपको मैं एक बात बताऊँ, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ की औरतें हैं ना, जो माएँ हैं, जो हमारी सासें हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो उन उन उनसे ये चेंज होता है। क्योंकि मर्द है ना, ज़्यादातर मर्द ऐसा होता है कि वो बिज़नेस में ज़्यादातर या सही नौकरियों में ज़्यादातर, हम्म जो घर की माँ होती है ना, वो घर में बच्चों को देख रही होती है, वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब लड़कियाँ बाहर निकलेंगी या औरतें बाहर निकलेंगी, जब उनको पता चलेगा कि यार ये इतना हम्म इतना भी है, ये भी है। अब जैसे मैं अपने ख़ानदान के बारे में आपको बताऊँ, मेरी ख़ानदान की जो औरतें हैं, माशाल्लाह दे आर वेरी गुड हाउसवाइफ्स, ठीक है? वो बेहतरीन हाउसवाइफ्स हैं। हम्म लेकिन उनको अगर आप देखें ना, तो उनको यही नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में मिसिंग क्या है। सही यानी वो मुझे देख के ना वो होती हैं, यानी कि वो ऐसा भी हो सकता है। नहीं, हाँ, मतलब ये क्या हो रहा है? हाँ मतलब एक एक कुछ अजीब-सा, मतलब क्या बोलें हम, लहसुन के जवे में ऑरेंज निकल गया हाँ यही वाली बात हो जाती है। तो ना उनको उनको पता नहीं चल रहा होता कि ये क्या है? मतलब वो ना सही, हड़बड़ा जाती हैं मुझे यानी देख के। बेसिकली जो आपका वुमेन है हाँ, उनको जो है ना उनको माइंडसेट चेंज करने चेंज की करना चाहिए, ज़रूरत है। हाँ। तो ये वाला सीन है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना मर्द थोड़े बदनाम हैं। वो बोलते हैं कि हम्म मर्द कंज़र्वेटिव हैं, सही सही मर्द रख सही के सही बैठे हुए हैं और मर्द घर में बंद करके बैठे हैं। यू बिलीव मी, मेरे घर में मुझे अपने अब्बू से प्रॉब्लम नहीं हुई, हम्म अपने भाई से प्रॉब्लम नहीं हुई, सही सही अपने सही शौहर से प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे कहाँ से प्रॉब्लम हुई? अपनी अम्मी से। मतलब सही कितनी सही अजीब-सी सही बात है। अपनी चाचियों से, अपनी फूफियों से। बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हाँ, आपने ये। मुझे अब्बू से प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन क्या कि मेरी अम्मी ही मेरे अब्बू के दिल में डर डाल देती थी कि यार सही ये बाहर निकलेगी तो क्या होगा? सही तुम्हें सही नहीं पता सही औरतें क्या होती हैं, ये क्या होते हैं, मर्द क्या। तो मेरे अब्बू के दिल में जो डर बैठा ना, वो मेरी अम्मी ने बिठाया। सही 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 उनको बहुत भरोसा था मुझ पे कि हाँ यार, मतलब कुछ भी नहीं होता ये वो। सही लेकिन औरतें ना, औरतें समझ गया, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा अंबर, आपने जब ये सब स्पोर्ट्स वगैरह खेला उसके बाद शादी हुई, आपके जो है माशाल्लाह से 2 बच्चे भी हैं, तो फिर आपने स्पोर्ट्स में कमबैक किया, तो वो ज़रा बताएं कि मतलब क्योंकि रियलिस्टिकली जो है अगर किसी के बच्चे हो जाएं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, तो उसके बाद आपने किस तरह से जो है ना इन सब चीज़ों के बावजूद स्पोर्ट्स के अंदर परस्यू किया? अच्छा, मेरा जो सोशल मीडिया है ना, उसके ऊपर जब लोग मुझे मेरी ज़िंदगी गुज़ारते हुए देखते हैं, तो दे वाज़ लाइक यार इसका सही है, इसने शादी भी कर ली, बच्चे भी कर लिए, अब मज़े भी कर रही है यानी खेल भी रही है, जा भी रही है। डूड, इट इज़ नॉट लाइक दैट। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा ये था कि जैसे मेरी सारी फूफियाँ हाउसवाइफ़, मेरी सारी खालाएँ हाउसवाइफ़, हम्म मेरी सारी कज़िनें हाउसवाइफ़, मेरी सारी जो ससुराल है वो सारा हाउसवाइफ़, वी आर कज़िन्स। तो कज़िन्स तो एक ही उसमें शादी हुई। अच्छा, हम बाहर शादियाँ नहीं करते, वी आर सही कज़िनों में ही शादियाँ होती है। तो सब आप मेरा पूरा कुंबा उठा के देख लीजिए, वी हम्म, आर अ बिग फैमिली। इतनी बड़ी फैमिली है कि फ्रेम में नहीं बैठती है कैमरे के, लेकिन सही सारे सब के सब हाउसवाइफ हैं। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरी अम्मी ने मेरे दिमाग में ये बात बिठाई थी कि मतलब जो भी है ना, अब ये यहाँ तक है, अब वहाँ जाके कुछ नहीं होना चाहिए, यू बी अ गुड डॉटर इन लॉ। सही और सही जैसे उन्होंने बोला था कि अच्छा, हमारे यहाँ पर भी ना ये मशहूर है कि मर के आना, लेकिन धब्बा नहीं हाँ लगा के आना। तो वो ना मेरे दिमाग में एक बैठ गया। अच्छा, उस वक़्त जब मेरी शादी हुई थी तब आई वाज़ एट द पीक ऑफ माय करियर। सही सही मेरा जो फुल अपने पीक पे थी, यानी आप समझ लें कि जो एक एथलीट का पीक होता है ना, मेरा वो था। समझ मैं गया मैं। यूनिवर्सिटी को रिप्रेज़ेंट कर रही थी, मुझे डिपार्टमेंट से ऑफ़र आई हुई थी, मतलब एक पीक पे चल रही थी मैं अपनी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे जो शौहर हैं वो अच्छा, हम उम्र है।
लाइक हमारी सही एज एक ही है, तो हम दोनों बच्चे ही थे। 19-20 हमारी उम्र थी, मेरी 19 सही उनकी सही 20। सही तो हुआ ये कि मैंने ना अच्छी बहू बनने के चक्कर में कभी उनको अपने साथ इन्वॉल्व ही नहीं किया कि मैं खेलती हूँ, मैं कितना खेलती हूँ, मैं क्या खेलती हूँ। अब चूँकि वो भी मेरे ही ख़ानदान से हैं, तो उन्होंने जब अपनी अम्मियों को, अपनी चाचियों को, अपनी खालाओं को, अपनी बहनों को, अपनी कज़नों को घर में ही देखा हुआ है, तो उनको कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं मतलब डिफ़रेंट हूँ, और ना मैंने उनको एहसास होने दिया। तो हम मेरे तो जो फादर इन लॉ थे, उन्होंने ये बोला था कि वी विल नॉट, मतलब हम नहीं करेंगे ये, हम इसको ज़्यादा परस्यू नहीं करने देंगे, यू शुड बी एट होम। तो मैंने भी चुप करके और घर में मैं बैठ गई। ना मैंने अपने शौहर को ये बात बताई कि मैं खेलना चाहती हूँ, ना मैंने उनको कभी आइडिया होने दिया, और अच्छी बहू बनने के चक्कर में मैंने और अपने, वक्त गुजरता गया हाँ, मैंने अपने अंदर रख के मेरे बच्चे हुए ये वो। आप यकीन करें, एक वक़्त वो था, मैं ना बहुत, मुझे जो लोग जानते हैं वो लोग मुझे जानते हैं कि मैं बहुत ज़िंदा दिल इंसान हूँ। यानी ना एक ज़िंदगी से भरा हुआ भरपूर इंसान नहीं होता, मतलब हर वक़्त हँसता है। वो बोलते हैं यार ये आएगी तो महफ़िल में जान आएगी, ये वो, मैं सही आई एम दैट पर्सन। लेकिन यू बिलीव मी कि मुझे एंग्ज़ायटी के अटैक्स हुए, मुझे डिप्रेशन हुआ है। आई वाज़ सर्टिफ़ाइड डिप्रेशन इन, मुझे डॉक्टर से डायग्नोज़ हुआ ये चीज़, और मैंने लाइक मैं उस पे पहुँच गई थी कि आई वाज़ लाइक, मैंने बोला कि अब ख़त्म हो जाए। मेरी बेटी के बाद मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ इतना शदीद कि मैंने एक बार खुद को और बच्चों को मारने की कोशिश की। दिस इज़ ट्रू। कि इतना ज़्यादा पोस्टपोन क्यों? क्योंकि एक बंदा, अब आप सोच लें कि मेरी अप्रैल में शादी हुई, और अप्रैल के शुरू में मैं लाहौर से टूर करके आ रही थी। एक ऐसा बंदा जो घर में नहीं टिकता, आधी ज़िंदगी उसकी इस्लामाबाद में निकल गई, कभी यहाँ जा रहा है, कभी बैग उठा के यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, मतलब इतना बाहर रहने वाला बंदा, उसको घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया। मतलब इतना सही ज़्यादा मैं कंज़र्वेटिव उसमें आ गई कि मतलब घर से बाहर निकलना मेरे लिए एक मुहाल हो गया। मेरे शौहर को एहसास होता था कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है उसके साथ। अब वो अब मैं उनको बताती तो उनको पता चलता कि गैप कैसे फ़िल करना है। मैंने नहीं बताया, उन्होंने, वो मुझे हर रात बाहर लेके चले जाते थे। पैसे वो मुझ पे बहुत खर्च करते थे, उनको लगता था यार इसको पैसे की कमी हो रही है शायद, तो सही वो हाथ में लाखों रुपए दे देते थे, तो बोलते थे जाओ, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। उनको क्या पता मुझे नहीं जीनी है ज़िंदगी। तो जब बेटी के बाद ना मुझे जब एहसास हुआ कि एक बार घर में हमारा थोड़ा अनबन हो गई, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि लाइक मैंने ना अपने छोटे बेटे पे मैंने हाथ उठाया। मेरी आदत नहीं है हाथ उठाने की। उसके बाद ना मैंने बैठ के ये बात सोची कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है ज़िंदगी में, जो हम्म गड़बड़ हो रही है कुछ ज़िंदगी में। तो मैं अपने दोस्तों को देखती थी कि वो लोग जा रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। आप यकीन करें, जो टैलेंट, एक बंदा है जिसके पास टैलेंट नहीं है, हम्म अब वो घर में बैठ गया ना, तो सही है ना, मतलब सही क्या है फ़र्क पड़ा? क्या फर्क फ़र्क पड़ता पड़ा। है सही अब आपके पास टैलेंट भी है, आप उस पीक पे पहुँच भी चुके हो, आपके पास सब कुछ है, और फिर भी आप घर में बैठे हो। ये आपको खा जाता है अंदर से। जब आप सही अपने अपने कोलीग्स को, अपने पीयर्स को देखते हो, वो आपसे नीचे के बंदे जब ऊपर जा रहे होते हैं, उनको वो सब कुछ मिल रहा होता है, हम उनके लिए बुरा नहीं समझ रहे होते। फिर आप या किस तरह से आपने कमबैक किया जब आप इतना डिप्रेशन में थी और फिर जब मैंने जब डॉक्टर से राब्ता किया और ये वो, फिर उन्होंने मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे घर में बात करनी चाहिए। तो मैंने अपने शौहर से बैठ के बात की कि यार मुझे ना ये मसला हो रहा है, आई वांट टू प्ले, मुझसे घर में नहीं रहा जा रहा, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने का शौक है। मुझे डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्लास में बैठना, टीचर्स को सही सुनना, लेक्चर सुनना। आई एम लाइक दैट, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, मैं शुरू से ये हूँ। हम्म तो उन्होंने फिर मुझे घर से बाहर धक्का दिया, लिटरली उन्होंने मुझे यानी कि बोला, हाँ, स्पाउस की जो सपोर्ट है हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने मुझे घर से धक्का दिया, एंड उन्होंने मुझे बोला कि जाओ। उन्होंने मुझे फाइनेंस किया, मुझे कोच के लिए, मुझे कपड़ों के लिए, मुझे जूतों के लिए। इसमें मेरी एक दोस्त है, नरमीना अली उसका नाम है, वो केपीटी में होती है, शी इज़ अ स्पोर्ट्स ऑफिसर, एंड शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। उसने मुझे जो इमोशनल सपोर्ट किया, हम्म उसने मुझे इस बात पे किया कि यार तुम्हें ना बात करने की ज़रूरत है, और तुम्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है। शी पुश्ड मी, शी हग्ड मी, एंड ये 2 बंदे ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे मेरे माँ-बाप से ज़्यादा, तो लाइक, यानी कि उसके बाद आप ना सिर्फ आपने स्पोर्ट्स खेला बल्कि आपने फिर स्पोर्ट्स मार्केटिंग की तरफ भी आप आई और आप फिर इस तरफ आई हाँ, जब मैंने दोबारा पढ़ने की बात की, तो मैं अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन ही कंटिन्यू करना चाह रही हम्म थी। अच्छा, वहाँ पे एक इत्तेफ़ाक ये हुआ था कि मैंने जब दोबारा कमबैक किया, वॉलीबॉल दोबारा खेलना चालू किया, तो मैं दोबारा फ़ेडरेशन में गई जहाँ पे हमारे ट्रायल्स वग़ैरह होते हैं। मैंने एक ट्रायल्स भी दिया, उसमें मैं सिलेक्ट भी हुई। लेकिन है ना, वहाँ पे मैंने उन्हीं लोगों को देखा, जो लोग मेरे साथ 8 साल पहले खेल रहे सही थे, आज भी वो खेल रहे थे, और उनका कोई करियर नहीं था। सही जब मैंने उनसे बैठ के बात की, वो मेरे साथ के लोग थे, मैंने उनसे बैठ के बात की, मैंने बोला यार तुम लोगों का क्या हुआ? मतलब मैंने तो राब्ते कट कर दिए थे ना, मुझे लगा शायद वो कहीं पहुँच गए पहुंच होंगे, गए होंगे क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि यार, लेकिन वो सिर्फ़ खेल रहे थे और साइड पे पीटी टीचर की जॉब कर रहे थे। मैंने कहा यार तुम यानी लोग, उनको वे नहीं पता नहीं, था कि कहाँ से कहाँ मैंने जाना है कहा यार तुम लोग इतने सालों से सिर्फ़ खेल ही रहे हो,
और इतने सालों से मतलब अभी तक तुम मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड यू आर द पीटी टीचर्स इन स्कूल। सही मैं ये नहीं बोल रही कि पीटी टीचर्स नहीं होने चाहिए, नहीं, दे आर द पिलर्स, लेकिन क्या कि वो मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन नहीं होना चाहिए वो बंदा। समझ गया मैं सही है ना? तो मुझे उनको देख के मैंने जब ट्रायल्स दिए, मैं ट्रायल्स में सिलेक्ट भी हो गई। आप यकीन करें मैंने कितनी मेहनत की उसके पीछे, क्योंकि एक बंदे को 8 साल के बाद वो बंदा ग्राउंड में उतरा है, 2 बच्चों के बाद वो बंदा ग्राउंड में उतरा है, ना फिजिक है ना स्टेमिना है, कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके उसने अपने आप को इतना लेवल पे पहुंचाया कि उसने ट्रायल्स देके ट्रायल्स पास किए। जब अनाउंसमेंट हुई कि मेरी सिलेक्शन हो गई है, मैं वहीं ग्राउंड में बैठ के मैं उन्हीं अपनी कुलीग्स को देख रही थी जो मेरे साथ खेलती थी। दे हैव नो करियर, उनको कोई सही जानता ही नहीं है, उनको कोई पहचानता ही नहीं है। मैंने वहाँ पे बैठ के मैंने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले तो मुझे फिजिकल एजुकेशन छोड़ना है, सही मुझे नहीं पढ़ना। दूसरा, मैं उठी और मैंने जो सिलेक्शन कमेटी थी मैंने उनको जाके बोला कि सर विद द ड्यू रिस्पेक्ट मैं नहीं खेलना चाहती, मुझे आप किसी और को ये सीट दे दें, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा भी यही हाल होना था। मतलब आगे अगर 10 साल बाद मैं उतरूँ और मैं वही हूँ, ना नहीं मुझे हो। कोई डिपार्टमेंट मिला, ना मुझे कोई मतलब तो ये मेन रिकग्नाइजेशन मिली। रीजन था कि जिसके बाद आपने डिसाइड किया कि मैं जो है ना प्लेयर्स और एकेडमीज के दरमियान एक ब्रिज बनूं। हाँ, मतलब गलत है ये यार। मतलब आपके आपके आपको कोई जानता ही नहीं है, आप इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, आपने इतने बड़े-बड़े कारनामे किए, लेकिन आपको कोई जानता ही नहीं है। मैंने घर बैठ के इस बारे में सोचा, मैंने कहा यार कहाँ पे कमी आ रही है? मतलब ये क्या है जो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा? वो खेल रहे हैं कि 10 सालों से खेल रहे हैं, मैं तो घर में बैठी हुई थी, अभी दोबारा मैं बाहर निकली तो ये लोग वहीं हैं, वहीं के वहीं है। वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, वहीं के वहीं रुके हुए हैं, कोई इनकी ज़िंदगी में चेंज नहीं आया। देन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि द गैप इज़ क्या, कि उनको लाइमलाइट नहीं मिल रही। सही लोग उनको पहचानते ही नहीं है, लोग उनको जानते ही नहीं है, समझ गया और मैं। लोग उनको कैसे जानेंगे जब वो खुद को फ्रेम ही हाँ नहीं कर रहे, खुद को सही प्रेजेंट ही बात है नहीं कर रहे। अंबर। अब सीन ये है कि मतलब हर चीज़ इतनी जो है ना ग्लैमराइज हो गई है हैं, और हर चीज़ एक ब्रांड बन गई है। अब आईपीएल में अगर फॉर एग्जांपल कोई छक्का लगता है तो इट्स नॉट अ सिक्स, इट इज़ डीएलएफ आईपीएल मैक्सिमम। या चौका लग रहा है तो वो हाँ। अलग ब्रांडिंग हो रही है हम्म। उसकी, आउट हो रहा है तो अलग ब्रांडिंग हो रही है। ये करंट जो एरा है जो इतना मॉडर्नाइज हो गया है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? हमारा जो करंट एरा है ना, अगर आप मुझसे 2 लफ्ज़ों में पूछे, दैट्स ऑल अबाउट सोशल मार्केटिंग। सही अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं तो यू आर नथिंग, आप कहीं भी नहीं हैं, आप दुनिया के किसी भी फेस पे नहीं हैं। मेरी जो पिछली जब शादी के बाद, मेरे ना ज़िंदगी के 2 हिस्से में डिवाइड करती हूँ, एक शादी से पहले का, एक शादी के बाद का। जब मैं शादी से पहले जो मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, दैट वाज़ अ ड्रीम लाइफ़। लाइक लोग इसके बारे में सोचते हैं, कभी कहाँ टूर लग रहा है, कभी कहाँ टूर लग रहा है। मैंने बाइकिंग की है, मैंने उस जगह पे बाइकिंग की है जो लोग सोचते हैं कि वो बाइक्स मैंने चलाई हैं कि लोग सिर्फ सोचते हैं। लेकिन उस वक़्त मुझे ऐसा लगता था कि जब वो नया-नया सोशल मीडिया का दौर था, ये 2000 की बात है, 2019 उसके पहले की बात है। सही तो नया-नया दौर था, तो मैं ना उन लोगों पे हँसती थी जो लोग सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें डालते थे ना। आई वाज़ लाइक कि यार ये क्या तमाशा है? ये क्या दूसरों को पर्सनल दिखाना है, लाइफ पर्सनल शेयर हो लाइफ़ रही शेयर है, करना है। फिर आपको आगे जाके तो पता चला होगा यही जिंदगी है अब मैंने, तो। आप यकीन करें, जब मुझसे ये चीज़ें छीनी, जब वो जो 8 साल का अरसा था जो मैंने घर में गुज़ारा, मैं ना अपनी चीज़ें ढूँढती थी उस पे, क्योंकि मैं तो पिक्चर वगैरह लेती नहीं थी, ना ही मेरे पास कोई मोबाइल था, ना मुझे शौक था, ना ही मतलब हम इतने सही वेल ऑफ तो नहीं थे, लेकिन मुझे शौक भी नहीं था। तो ना कोई तस्वीरें-वस्वीरें नहीं थी मेरी, जो अखबारों में लगी हुई तस्वीरें थी, जो किसी सोशल मीडिया पे पेज, मैं ना उनको ढूँढती थी। मैं बोलती थी यार कुछ मुझे मिल जाए अपना, जो मैं पीछे दिखा सकूँ कि यार कुछ तो हूँ मैं, मतलब कहाँ हूँ मैं? तो कहीं भी नहीं हूँ। तो वहाँ से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार सोशल मीडिया की कितनी बड़ी पावर है, कि अगर वो हाथ में मेरे होती तो आज मैं कहीं और होती, क्योंकि मुझे सही मैं रिकग्नाइज़ हो चुकी होती। किस मुझे तरह से फिर आप ब्रिज का काम कर रही हैं प्लेयर्स और उनके पब्लिक और एकेडमीज के दरमियान? मैंने सबसे पहले तो मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। हर चीज़ के लिए आपको शऊर होना ज़रूरी है, आप सही अंधाधुंध नहीं जा सकते, यू नीड अ ट्रैक। मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने प्योरली मार्केटिंग में एडमिशन लिया। पहले तो मैंने कराची में ये ढूँढा कि कोई ऐसा इदारा हो कि जो स्पोर्ट्स मार्केटिंग पढ़ाता हो। आप यकीन करें, पूरे कोई ऐसा इदारा नहीं है जो स्पोर्ट्स मार्केटिंग कराता। अब पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स इंडस्ट्रियलाइज़ हो गया है। सही मैं बाहर जाती हूँ, जो मेरा बिज़नेस है, द साइड ऑफ मैं बिज़नेस भी करती हूँ, तो हमारा बिज़नेस के हवाले से मैं बाहर जाती हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत देखती हूँ वहाँ पे। मैं मिलती हूँ लोगों से, मैं बात करती हूँ उनसे, तो पूरी दुनिया में जो स्पोर्ट्स है वो इंडस्ट्रियलाइज़ हो चुका है। हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स फिज़िकल एजुकेशन रह गया है। अच्छा ये एक इतना बड़ा गैप है ना हमारी इंडस्ट्री में, आप यकीन करें, आप जब तक स्पोर्ट्स को इंडस्ट्रियलाइज़ नहीं करेंगे, आप स्पोर्ट्स को फिज़िकल एजुकेशन में दबा के रखेंगे, आपका स्पोर्ट्स कहीं नहीं जाने वाला, आपका स्पोर्ट्स यहीं का यहीं रहेगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन हाँ, किया आपने। मतलब जब आपके पास, जब लोग, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। अब दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की अलग से डिग्री है, स्पोर्ट्स मीडिया, स्पोर्ट्स मार्केटिंग, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप, स्पोर्ट्स लॉ। कैन यू बिलीव मी कि स्पोर्ट्स लॉ की भी डिग्री है? आपको तो अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इसकी भी डिग्री है। मतलब हर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मतलब आपको पता है, मैंने तुर्की की एक टीम देखी है,
उसमें उनकी जो कमेटी है ना, जो टीम की कमेटी होती है, जो जैसे मैनेजर्स होते हैं, कोच होते हैं, उनकी उस कमेटी में स्पोर्ट्स डिज़ाइनर भी था। आप बताएं डिज़ाइनर वहाँ पे क्या कर रहा है? वो लड़कियों की टीम थी, वो कपड़े डिज़ाइन करता था सिर्फ इसलिए ताकि एथलीट्स को अच्छे कपड़े मिलें, उनके पसंद के कपड़े मिले तो वो ज़्यादा खेलें। बहुत बड़ी जो है ना फील्ड बन गई है मतलब स्पोर्ट्स यानी मैंने कि। बोला यार हमारे यहाँ पे तो हम मैनेजर कितना पीछे रह गए, ये वही वाली एग्जाम्पल है कि दुनिया जो है ना हाँ, वो कहाँ से कहाँ कहाँ पहुंच निकल गई है, गई। और हम जो है ना अपने स्कूल्स में डॉज और रैम पढ़ा रहे हाँ होते हैं। हाँ 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 वही हो गया, हम फिजिकल एजुकेशन से बाहर ही नहीं निकल रहे। वो अपने एथलीट्स को बैकअप करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कपड़े तक उनके हिसाब से डिज़ाइन करके दे रहे होते हैं, और हम यहाँ पे मतलब मैं क्या बोलूँ, फिजिकल अच्छा, एजुकेशन में अब काट जैसे दिया। फॉर एग्जाम्पल के एक आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि कराची में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, सही है, लेकिन ये है कि एक ख्वाजा नाफे है जैसे, उसके कुछ शॉट्स जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, और उसके बाद ये कि उसको अपॉर्चुनिटी मिली, हालांकि उससे बेटर भी खेलने वाले थे। तो ये इंपॉर्टेंस है सोशल मीडिया की, कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, पब्लिक आपको देख रही है, तो प्रेशर सिलेक्टर्स पे पड़ता है, और फिर आप सिलेक्टर्स जो है ना वो उसको, उनके पास कोई चारा ही नहीं होता आपको सिलेक्ट किए बगैर। तो हाँ ये सीन है सोशल मीडिया का, इतना इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल एक इस तरह का कोई टैलेंटेड बंदा है जो किसी भी स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, उसको किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं आपको एक है ना, एक मार्केटिंग का एक कोर्स समझाती हूँ, सोशल मीडिया का कोर्स समझाती हूँ। मैं है ना वो चीज़ देखना पसंद करूँगी सोशल मीडिया में जो मेरे पास नहीं है। सही। ठीक है, अब मेरे पास बाइक है ना, समझ लें मेरे पास CD70 है, मैं कभी भी CD70 वाले को नहीं देखूँगी, क्योंकि वो उसमें और मेरे दरमियान फ़र्क क्या है? सही है ना? मैं गाड़ी वाले को देखूँगी, वो गाड़ी सही। वाला वो मर्सिडीज़ वाले को देखेगा, वो ठीक है। मर्सिडीज़ वाला वो किसी और को देखेगा, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे वो चीज़ देखना चाहते हैं जो हम नहीं होते। ठीक है। हमारी जो एथलेटिक्स लाइफ़स्टाइल है, हम्म। वो इतना यूनिक है दूसरे लोगों से। हम इतने यूनिक हैं, हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम सोते हैं, हम जागते हैं, हम पहनते हैं, हम जो टूर्स एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे पास जो पीयर्स होते हैं, जो दोस्त होते हैं, हम हॉस्टल्स में जो रहते हैं, हमारी लाइफ़ इतनी यूनिक है। अगर हम उसी को डॉक्यूमेंट कर लें ना, जो ठीक है। एथलीट है अगर उसी को डॉक्यूमेंट कर ले, तो यही दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। और क्या ये आप उस तरफ तो नहीं करेंगे वीलॉगर बन जाए एक तरह से? यार अच्छा, इसमें बुराई क्या है? नहीं, मैं ऐसे ही हाँ, पूछ रहा हूँ मैं नहीं आपसे। देखिए, अब जैसे अब मैं नाम नहीं लेती, नाम ही ले लेती हूँ चलो मैं। अगर रजब भट्ट जैसा बंदा हम्म। सोशल मीडिया पे बैठ के हम्म। इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को धक्का दे रहा है, हालांकि और वो कुछ भी नहीं हल कर। आप यकीन करें, मुझे तो समझ में नहीं आती, मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता था, ये तो मुझे किसी ने बताया कि रजब भट्ट, अभी इसकी कंट्रोवर्सी भी कोई मशहूर हुई थी तो मैंने उसको देखा। मास सफदर और रजब भट्ट जैसे बंदे बैठ के व्लॉगिंग में अगर वो कुछ कर सकते हैं, जिनके पास मतलब वो क्या दिखा रहे हैं, चार दीवारी और अपनी बीवी आई एम सो सॉरी टू से, दिस नहीं, इज बिल्कुल रियलिटी। सही हाँ, बात की ये आपने, बहुत सच है। अच्छी तरह से हाँ, आगे रखा है ये आपने, कि जब वीलॉगर्स जो इस तरह के हैं, रजब भट्ट और ये सब, जब ये बेतुका कंटेंट हाँ, बना के जब वायरल हो सकते हैं, तो कोई क्रिकेटर या कोई फुटबॉलर क्यों नहीं हो अपनी सकता? जिंदगी को किस क्यों नहीं और दिखा अगर सकता? के सोशल मीडिया पे जब एक पाकिस्तानी बच्चा जब वो यूट्यूब खोलेगा तो उसके पास आई रजब भट्ट और मास सफदर आए, ठीक है। तो वो इंस्पायर किससे होगा? रजब भट्ट और मास सफदर से। बहुत यार सही, सही, आप सही। निकलो, आप उनको बताओ, आप कितना हार्ड, आप यकीन करें, एक आप जब एक ट्रेनिंग्स की हाँ, वीडियोस डालें अपने। आप जब कोई छोटा-सा स्पोर्ट्स भी खेलते हो ना, छोटा-सा, तो हाँ। उसके अंदर भी सिर्फ़ जो आपको भागना होता है ना, वो किलोमीटर्स में भागना होता है। कितनी बड़ी मेहनत है, आपको पता है, एक बंदा किलोमीटर्स में भाग रहा है। आप सिर्फ़ अपनी ट्रेनिंग की वीडियोज़ भी अगर उसके अंदर डाल देंगे कि आप सुबह कितना ट्रेन करते हैं, आप कैसे ट्रेन करते हैं, तो जब वो बच्चा निकल के जब उसके पास जब दूसरा कंटेंट आएगा, तो ऑफ़ कोर्स तो फिर वो रजब भट्ट और मास सफदर को छोड़ेगा ना। बहुत अच्छी तरह से आपने ये वो क्यों रखा है छोड़ेगा सामने, उसको? सही बात। अगर उनको मैं आपको बताती हूँ उनको किस तरीके का कंटेंट शूट करना चाहिए। अपनी ट्रेनिंग्स का, ठीक है। छोटा-मोटा कंटेंट जो ठीक है। उनको इंस्टाग्राम पे डालना चाहिए, हम्म। और जो बड़ा कंटेंट व्लॉग्स हैं वो उनको यूट्यूब पे डालना चाहिए। ये ठीक दोनों है। अलग हैं। सोशल मीडिया पूरा एक नहीं है, लिंक्डइन इज़ अलग, और फेसबुक अलग है, ठीक है। इंस्टाग्राम अलग है। और उसके बाद जो आपके टूर्स लगते हैं ना, कोई छोटे-मोटे भी, आप यकीन करें वो इतने खूबसूरत पल होते हैं जब आपके टूर्स लगते हैं, आप शहर से बाहर जाते हो, अपनी टीम के साथ होते हो, बस में बैठे हुए होते हो, आप लगेज घसीट रहे होते हो, आप गंदे ट्रेनों में बैठ रहे होते हो, आप गंदे स्टेशनों में उस वक़्त आपको ऐसा लगता है गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही। ये वाला जो वक़्त है ना, जिसमें आप गंदे रोडों पे और गंदे हम्म। ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं, लिटरली पूरी ज़िंदगी आपको याद आता है। और दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। हाँ, तो क्या पता, अच्छा इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि लोगों को आपकी स्ट्रगल का पता चलेगा, हम्म। दूसरा ये कि गवर्नमेंट को इस बात का एहसास होगा कि अब ये ढका-छुपा हुआ नहीं है, अब हर कोई पोस्ट कर देगा। अगर हम सही, किसी सही। प्लेयर को उठा के किसी टीम को उठा के किसी गंदी सी स्कूल में फेंक देंगे स्टे करने के लिए, एग्जैक्टली, तो वो एग्जैक्टली। शूट करेगा, उस पे डाल देगा। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत एक अच्छी प्रेशर है। तरह से आपने डिफाइन किया। अच्छा, मुझे अब एक बात बताएं कि ये तो सही है जो लोग वीलॉग्स आपने बताया किस तरह से अपने आप को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, इंट्रोवर्ट बंदा कहाँ जाए? अगर कोई इंट्रोवर्ट है और टैलेंटेड है, वो क्या करे? वो मेरे पास आए। आई एम हियर फॉर दैट। आप यकीन करें, मैंने
आप ऐसा समझ लें कि जैसे मेरी है ना कुछ स्पेसिफिक डिग्री स्पोर्ट्स मार्केटिंग नहीं है और कोई पढ़ा भी नहीं रहा, मुझे इसके ऊपर मेहनत करना पड़ रही है। आप यकीन करें, मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं जाके ऐसी इंस्टीट्यूट ढूंढती हूँ जो जब तक मैं वहाँ पे स्टे कर रही हूँ, वहाँ पे जाके मैं स्पोर्ट्स मार्केटिंग का कुछ ना कुछ पढ़ लूँ, कहीं ना कहीं से मैं कुछ निकाल लूँ। मैं इंटरनेट पे बैठ के पढ़ रही होती हूँ, मैं फ़ीस दे के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनसे ऑनलाइन कोर्सेज ले रही होती हूँ। हालांकि मेरी एक डिग्री मार्केटिंग की चल रही है अपनी, लेकिन वो ब्रांडिंग मार्केटिंग है, वो जो नॉर्मल मार्केटिंग होती है वो है। आप यकीन करें, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है स्पोर्ट्स मार्केटिंग और नॉर्मल मार्केटिंग में। सही। हमारे यहाँ का एक इंस्टीट्यूट है जिसने तीन दिन का एक वर्कशॉप रखा था स्पोर्ट्स मार्केटिंग का। आई हम्म। पेड 75,000 टू दैट कि मैं वहाँ पे जाके अच्छा। देखूँ कि कैसा है। आप यकीन करें, वो जो मैं वो नहीं कर रही, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन वो जो खातून जो पढ़ा रही थी ना, देवर उन्होंने कभी ग्राउंड में उतर के ना एक राउंड 400 मीटर का एक राउंड भी नहीं मारा होगा। सही। आप मुझे यकीन करें, आप मुझे ये बताएँ कि आपने कभी आपको आपको ये नहीं पता कि कौन से स्पोर्ट्स का जूता कैसा होता है और ठीक आप है। स्पोर्ट्स मार्केटिंग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आप कैसे पढ़ाएँगे? क्या आपको ये बात यानी कि आप कह रही हैं कि कोई इंट्रोवर्ट है और वो नहीं चाहता, नहीं उसको समझ आता कैसे कंटेंट बनाए, तो उसके आएँगे? लिए आप जो है उसको मैं इसीलिए ही मार्केट में हूँ। मैं ये चाहती, जैसे हमारी अकेडमीज़ होती हैं, बेसिकली यू विल वर्क एज अ कोऑर्डिनेटर विद देम कोऑर्डिनेटर, ना। या सही। आप हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अकेडमीज़ हैं, स्पोर्ट्स अकेडमीज़, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, जिनके अंदर जो कोच हैं वो क्वालिफ़ाइड कोच हैं। वो ऐसे कोच हैं जिन्होंने अपने दौर में बहुत नाम कमाया हुआ है, उनके गले में कितने मेडल्स पड़े हुए हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जिनको थोड़ा-सा पढ़ा लिखा है वो बंदा, थोड़ा-सा सोशल मीडिया यूज़ करना आ रहा है, कोचिंग करना उसको बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन हम्म। क्या सोशल मीडिया पे वो बंदा मौजूद है। वो अपनी अकेडमी चला रहा है और जो हक पे है ना, वो अपनी अकेडमी नहीं चला पा रहा। ठीक है। अच्छा, जो इस तरह के प्लेयर्स हैं जो कि आप कह रही हैं एक्टिव रहें सोशल मीडिया पे, प्लेयर्स कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं आजकल सोशल मीडिया के हवाले से जो कि उनको नहीं करनी चाहिए? किस तरह के कंटेंट जो है ना उनको नहीं डालने चाहिए? मैं ना आपको एक बात बताती हूँ। मेरा ना अभी किसी एक ऐसे इंस्टाग्रामर से मुलाकात हुई मेरी अभी रिसेंट ही, जिसका कंटेंट बहुत अच्छा था। लाइक हम्म। उसको शूट करना आता है, उसको बोलना आता है, उसको बनाना आता है। लेकिन पता है क्या? वो पूरा हमारा क्या है ये, इरफ़ान जुनेजो, वो सही। इरफ़ान जुनेजो को कॉपी कर रहा है। मैं आपको है ना एक मार्केटिंग का बहुत ही कोर चीज़ बताती हूँ, बहुत ही छोटी-सी और बहुत ही कोर चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट। एक इरफ़ान जुनेजो हमारे पास मार्केट में मौजूद है, मुझे दूसरा नहीं चाहिए। हम्म। क्योंकि उसने वो बिठा दिया ना एक, उसने एक बिठा दिया, अब आप दूसरा इरफ़ान जुनेजो मेरे सामने नहीं ला सकते। अगर मैंने उसको देखूँगी भी ना, मैं एक बार देखूँगी फिर मैं बोलूँगी यार ये तो किसी की कॉपी नहीं कर रहा, अरे ये तो इरफ़ान जुनेजो की कॉपी कर रहा है। अब मैं उसको ऑटोमैटिकली मेरा दिमाग उससे कंपेयर करना शुरू कर देगा। फिर मैं हम्म। वो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूँगी कि यार वो सही है। आप दूसरे के कंटेंट को कॉपी ना करें। सही। बी योरसेल्फ। बी योरसेल्फ, आप उसको देखें, आप आइडियाज़ लें, आइडियाज़ मैं भी लेती हूँ, आप आइडियाज़ लें, आप करें, लेकिन आपका मकसद क्या है कि आप कॉपी ना करें, आप अपना वे निकालें, आप हम्म। अपनी लाइफ़ निकालें, अपनी वेज़ निकालें, आप उसके अंदर से ढूँढें कि आपको कंटेंट क्या बनाना है, आप हम्म। अपनी रूटीन में से ढूँढें कि आपको कंटेंट क्या बनाना है। आई एम लिटरली सेइंग यू, आपके पास कैमरा अच्छा नहीं है, डज़न्ट मैटर, हम्म। एक दिन अच्छा हो जाएगा। आपको बोलना नहीं आता, डज़न्ट मैटर, आप एक दिन बोलना शुरू कर देंगे। आपको शूट करना नहीं आता, आपको कैमरा रखना नहीं आता, शुरू करें। सही। ये जो शुरू करना है ना, अगर आप यहीं पे सोचते रहेंगे फर्स्ट ना, स्टेप इज द फर्स्ट हार्डेस्ट। स्टेप इज़ द हार्डेस्ट। अगर आप ये सोचेंगे ना कि यार उस वक़्त मेरे पास कैमरा आ जाएगा ना, तब मैं शूट करूँगी। ये मैंने किया, मैंने काफ़ी अरसे तक अपना कुछ भी नहीं किया, तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार अगर तुम इस बात का वेट करती रहोगी कि कब तुम्हारे पास चीज़ें आती हैं, तुम वो कभी भी नहीं होगा। टाइम निकल जाएगा। टेक द स्टेप वहां तक एंड डू दैट। पहुंचेंगी तो हाँ, टेक्नोलॉजी और और अच्छी हो अच्छी हो जाएगी। जाएगी, तो डू दैट। तो मैंने डू किया और शुरू में मुझसे बहुत मिस्टेक्स हुई। अभी भी मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात बोलती हूँ कि आई डिड दैट। ठीक है। मैंने वो किया, मैंने पढ़ा, मैंने सीखा और मैं अभी भी सीख रही हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग सीख रही हूँ, मैं चीज़ें सीख रही हूँ, अभी मैं भी उसमें हूँ। लेकिन क्या कि मैंने शुरू किया, आप भी शुरू करें। ठीक है। आपके पास कैमरा है, कैसा भी कैमरा है, लगाएँ, शुरू कर दें। कोई देखता है, नहीं देखता है, क्रिटिसिज़्म तो आपके ऊपर होगा, ये तो है। आप अगर दुनिया के बेहतरीन, आप दुनिया के सही बात बेहतरीन, है। कोहली अगर अभी हाँ, 2 इनिंग में फेल हो जाए, जिसने दुनिया का सब कुछ अचीव किया हुआ है, तो पूरी दुनिया उसको उसको गालियाँ क्रिटिसाइज। देना शुरू कर दी, ऑफ़ कोर्स। कोहली का फेलियर जो है ना वो एक हाईलाइट बन जाता है हाँ। लोगों के लिए, तो मतलब ये तो आपने बिल्कुल सही बात की। अच्छा, जो छोटे एथलीट्स हैं, सही, जो इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, उसने कंटेंट बनाना शुरू किया, तो कितना टाइम लगेगा उसको ऑनलाइन अर्न करने में कि थोड़ी बहुत उसकी इनकम भी हो जाए? तो उसका क्या प्रोसेस है? नहीं, अगर आप यूट्यूब की बात करें तो वो तो फिर वही सब्सक्राइबर्स वाली चीज़ है कि सही। आपको इतने इतने रेटिंग्स चाहिए, इतने व्यूज़ चाहिए और इतने सब्सक्राइबर चाहिए। यूट्यूब का तो फिर मसला ही अलग है। लेकिन अच्छा, दूसरे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ना, उस पे आपको इस तरह अर्निंग नहीं होगी जैसे आप जॉब के लिए अर्निंग कर रहे हैं, लाइक आपको मंथली कुछ पे कर देंगे वो लोग, नहीं ऐसे नहीं होगी। आपको ब्रांड ग्रैब करने पड़ेंगे। आपको अपना कंटेंट उस लेवल पे पहुँचाना पड़ेगा हम्म। कि आपके पास ब्रांड है। अब बहुत ज़्यादा कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं किसी-किसी चैनल्स को देखती हूँ, उनके व्यूज़ लाखों में पहुँचे हुए होते हैं, लेकिन ब्रांड्स उनको अप्रोच नहीं कर रहे होते। क्यों? सही। क्योंकि उनका कंटेंट उस लेवल का नहीं होता कि मैं
मैं अगर किसी इन्फ्लुएंसर को अप्रोच कर रही हूँ तो आई एम गिविंग देम माय ब्रांड टू वेयर ऑन देयर बैक। अब मैं उसको ब्रांड बेक करने के लिए दे रही हूँ ना, तो अब मैं अपना ब्रांड इस कदर तो नीचे नहीं गिरा सकती कि अगर कोई कंट्रोवर्सीज़ में फँसा हुआ है, कोई उसे उल्टे-सीधे कंटेंट लगा रहा है, कोई मतलब आपको क्वालिटी कंटेंट इज़ मैटर करता है। सही। भले आपके पास व्यूज़ कम है, आपके पास सब्सक्राइबर्स कम है, आपके पास फॉलोवर्स कम है, यानी लेकिन आपको कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चाय का डब्बा रखा हो और एक हाँ, जूस का डब्बा हाँ, रखा हो। मतलब वो चाय के डब्बे और जूस के डब्बे वाले जो ब्रांड हैं वो असल पैसे ब्रांड्स के हैं ब्रांड्स के, बेसिक। आपको अपने आप को ब्रांड बनाना पड़ेगा। लाइक ब्रांड्स आपके पीछे आएँ, और आपको वो उसी वक्त आएंगे जब आपका कंटेंट जो है वो क्वालिटी क्वालिटी होगा, क्वांटिटी होगा और यू आर वर्किंग एज बीइंग योरसेल्फ। बीइंग सही योरसेल्फ है, या आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे हैं तो नहीं। ही लोग आपको देखेंगे। अंबर, आपने इतनी अच्छी तरीके से इस वक्त करंट सिनेरियोज को डिफाइन किया है ना कि मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ है, व्यूअर्स की नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। और थैंक यू फॉर डूइंग दिस। बहुत अच्छा आपके साथ सेशन रहा, बड़ा नॉलेजेबल सेशन रहा, बहुत चीज़ें सीखने को मिली। तो थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिएगा आप, और आपसे गपशप आगे लगती रहेगी। थैंक यू। वेलकम। इस बियॉन्ड द स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कहेंगी? हमारा भी यही काम है कि मतलब हम जो है ना, जो अंडररेटेड सुपरस्टार्स हैं उनको हम जो है ना बुलाते हैं और उनको पोर्ट्रे करते हैं पब्लिक के सामने। तो अ, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? मुझे जब आप लोगों ने अप्रोच किया था ना, तो मेरा भी ये ख्वाहिश थी कि मैं ना कोई पॉडकास्ट शुरू करूँ, ताकि है ना जो हिडन टैलेंट है उसको बाहर लाया हम्म। जाए। लेकिन जब आप लोगों ने मुझे अप्रोच किया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार कोई और भी मार्केट में ये काम कर रहा है, एंड लिटरली मैं इतना खुश हुई हूँ, आप यकीन करें। अच्छा। मुझे इतनी खुशी हुई है कि मुझे ऐसा लगा कि जो जो हिडन टैलेंट अब जब जैसे कोहली है या कोई भी है हमारे यहाँ के, हम बाबर आज़म को उठा लेते हैं, उसको हर कोई बुला रहा है यार, क्योंकि वो एक स्टार सही है ना, हाँ, उसको सही ज़रूरत बात है। नहीं है मार्केटिंग की यार। सही। हम हमारे जैसे जो प्लेयर्स हैं जिनको कोई पहचानता नहीं है, जिनको करना नहीं आता, हमको, और आप यकीन करें जो हमारे जैसे जो प्लेयर है, जो ग्राउंड लेवल पे अभी मौजूद है, वो हम जो स्पोर्ट्स की रियलिटी जानते हैं ना, वो बाबर आज़म नहीं जानता। सही। वो जानता होगा, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब वो नहीं जानता होगा। सही। हम जो स्पोर्ट्स की रियलिटी जानते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे हमारे साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जो हमारे पैसे खाए जा रहे हैं, जो हम लोगों के टूवर्स का नाम ले लेके हम लोगों को पीछे हटाया जा रहा है, जो पैसे खिला-खिला के इंटरनेशनल टीम में जो लोग जा रहे हैं। आप यकीन करें, अगर आप इन प्लेयर्स को अप्रोच कर रहे हैं तो यू आर एक्सपोज़िंग द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जो उसका गंदा वाला जो फेस है ना, वो आप एक्सपोज़ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। हम जब टूर्स पे जाते हैं तो हमें पता है कि कितने पैसे पीछे से खाए जा रहे हैं और कितने हमें मिल रहे हैं। सही। कहाँ कोई डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, किस जो आप यकीन करें, हमारे जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी जो आप डाउनफॉल है ना, आप बोलें कि उसके पास प्लेयर्स नहीं आ रहे, उसके पास चीज़ें नहीं आ रही। आप यकीन करें, ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो ख़त्म हुआ है ना, इसके पीछे हम्म। सिर्फ़ एक वजह है। अगर आप डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को उठा दें, आपके पास स्पोर्ट्स उठ जाएगा, क्योंकि सही। पैसा मिलेगा ना प्लेयर्स को, तो वो लोग ठीक है, आएँगे। ठीक है, ठीक। तो बस मुझे बहुत खुशी हुई। आप यकीन करें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जब ग्राउंड के प्लेयर्स बाहर आएँगे ना, तो वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की जो सच्चाई आपको बताएँगे ना। बिल्कुल, हम इसी तरह से जो है काम करते रहेंगे। अंबर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। भाई, आपने पॉडकास्ट सुनी और आई होप कि जिस तरह से मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ है, आप लोगों की नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। आपसे जल्द मिलते हैं एक नए अंडररेटेड जेम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।